बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू विलेज अच्छा टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है यूके वीज़ा के रिलेटेड है कि यूके का वीज़ा जो हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं बगैर किसी रिफ्यूज़ल के, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के। हम घर बैठ के जो है यूके का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमें बगैर किसी की कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल का जो मोटिव है वो यही होता है कि चीज़ें आप लोग खुद करें। अगर आप लोग से ये चीज़ें जो है खुद ना हो तो देन फिर आप लोगों के एरिया में जो कोई प्रोफेशनल बंदा हो या कोई एजेंट हो, फिर जाके आप उससे जाके कंसर्न करें। पहली कोशिश किया करें कि आप लोग चीज़ों को जो है खुद करने की कोशिश करें। ये वीडियो मेरी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अपना जो है वीज़ा अप्लाई किया था, उनका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया था, या जिन्होंने यूके का वीज़ा अप्लाई करना है 2026 में। ये उनके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, अगर आप वो एक डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर्ली जो है अटैच कर ले, प्रॉपर्ली जो है मेंशन कर दें फाइल के अंदर जो है, तो आप लोग इजीली जो है यूके का वीज़ा जो है हासिल कर सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप जो है मैं वीडियो के को आगे लेकर चलता हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि हम जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूके की वो कौन सी है। इसमें आप लोगों ने देखना है यूके वीज़ा, आपने सिंपल लिखना है और इसमें GOV पे जाके आपने देखना है कि अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। पहले जो इसकी वीज़ा फ़ीस थी वो 115 पाउंड थी, 115 पाउंड इसकी जो है वीज़ा फ़ीस थी। अब अगर मैं बात करूँ कि इसकी जो अगर वीज़ा फ़ीस की मैं बात करूँ तो आप लोगों ने ये देखना है स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा फ़ीस इसकी जो है 127 पाउंड है। स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा फॉर मेडिकल रीज़न 220, स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा फॉर एकेडमिक 220, 12 मंथ की है। फिर 2 ईयर की जो फीस है वो 5 पाउंड है। और अगर मैं 5 ईयर की बात करूँ तो 848 पाउंड है। और 10 ईयर की मैं बात करूँ तो 1059 पाउंड है। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, आप लोगों की प्रोफाइल जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग है, आपके पास जितनी मर्जी बैंक स्टेटमेंट, आप लोगों के पास जितनी मर्जी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है, बट आप लोगों ने जो वीज़ा अप्लाई करना है वो 6 मंथ के बाद करना है। 6 मंथ के बाद आप लोगों ने 2 साल का करना है। 2 साल के बाद जो आप लोगों ने 5 साल का करना है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ही 2 ईयर का या 5 ईयर का अप्लाई करेंगे, बेशक आपकी प्रोफाइल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोगों की रिफ्यूज़ल के जो चांसेस हैं 99% की तरफ चल जाते हैं। ये मैं आप लोगों को ये हमेशा जो है स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आप लोग किसी भी स्टेप को जो शॉर्टकट अप्लाई करने की तरफ जाएंगे तो यू विल गेट रिफ्यूज़ल। दूसरी अगर मैं बात करूँ कि ये आप अप्लाई नाउ पे जाके आप सिंपल जो अपनी डिटेल्स जो हैं आप लोग मेंशन करेंगे। और आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसमें गाइड कर दूँ, आप लोगों ने जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है। बट जो पाकिस्तान है उन्होंने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे अपने कंट्री नेम पे आप लोगों ने सेलेक्ट करना है पाकिस्तान। ये सिंपल, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको किसी एजेंट के पास जाना पड़े या किसी कंसल्टेंट के पास जाना पड़े। बट इसमें सिर्फ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों ने जो है अटैच करना है और जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों का वीज़ा लगना है। जिसकी बेस के ऊपर जो आप लोगों ने वीज़ा जो है आप लोगों के एक फॉर्म की उसी बेस के ऊपर आप लोगों ने फॉर्म फिल करना है। अब आप लोगों से एक चीज़ पूछी जाती है कि इसमें आप लोगों ने पहले करना है कि आई हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन, आई वांट टू चूज़ अ डिफरेंट लोकेशन। आप लोगों ने कह देना है आई हैव आइडेंटिफाइड लोकेशन, आई विल प्रोवाइड माई बायोमेट्रिक, और आपने इसको कर दें आई वांट टू चूज़ अ डिफरेंट लोकेशन। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। फिर आप लोगों ने अगर पाकिस्तान से हैं और आप लोग अपना ये आई वांट टू, ये उनके लिए मैं बात करूं जो दुबई में है या कतर में है या सऊदीया में है। पासपोर्ट हमारा जो है कंट्री जो है हमारा पाकिस्तान है, जब हमने बायोमेट्रिक देनी है लाइक सऊदीया में देनी है, किधर देनी है, लाइक कतर में देनी है, ओमान में देनी है, दुबई में देनी है, तो देन आप लोगों ने जो ये पोर्शन सेलेक्ट करना है। अब मैं इस तरफ आता हूँ कि वो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस के ऊपर जो है हमारे वीज़े लगते हैं। वो है बैंक स्टेटमेंट। यूके की बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न मस्ट बी मैच। बेशक आपके अकाउंट में जो है 10 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए है, ये चीज़ आप लोगों ने मेरी बड़ी ज़रा नोट करनी है कि बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न जो है आप लोगों की मैच होनी चाहिए। अगर आपकी टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट जो है टैली नहीं हो रही, मैच नहीं हो रही, और आपकी स्टेटमेंट जो है 2 करोड़ की भी है, तो आप यू विल गेट रिफ्यूज़ल। अगर आप लोगों की स्टेटमेंट जो है 15 लाख रुपए की है और टैक्स रिटर्न आपकी उसके साथ मैच कर रही है, और जो आप फाइल के अंदर लिख रहे हैं कि मेरा जो सालाना इनकम जो है, मंथली इनकम जो आप अगर लिख रहे हैं कि मेरी उसके अकॉर्डिंग जो है 1000 पाउंड है, 1500 पाउंड है, 500 पाउंड है, आपकी बैंक स्टेटमेंट उसको मैच करती है, तो देन आप लोगों को यूके का मिलेगा। वो बेशक आपकी 15 लाख की स्टेटमेंट है, वो बेशक आपकी 2 करोड़ की भी स्टेटमेंट है। अगर आपकी ये चीज़ें मैच ना हुई तो देन यू विल नॉट अप्लाई यूके टूरिस्ट वीज़ा, यूके विजिट वीज़ा। उसकी रीज़न क्या होती है? अगर आप लोग यूके का विजिट वीज़ा जो है इसकी बेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, हमारा जो शेंजन का वीज़ा लगा और आपकी चीज़ें जो है मैच ना करें और आप कहेंगे हमें यूके का वीज़ा मिल जाएगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। यूके बाकायदा जब आप लोगों को रिफ्यूज़ल देता है उसके अंदर प्रॉपरली मेंशन करता है कि आपने जो है मेंशन ये किया था कि
मंथली इनकम ये है, मंथली एक्सपेंस ये है, और आपका एक्सपेंस ये है, और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है ये शो कर रही है। ये चीज़ आप लोगों ने कभी भी मेंशन नहीं करनी कि जो चीज़ आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो शो नहीं। अब मेन वर्ड होता है डॉक्यूमेंट एनालिसिस, जो हर फाइल के अंदर, मैं हर वीडियो के अंदर एक वर्ड यूज़ कर, डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस। विदाउट एनालिसिस जो है आप यूके का वीज़ा जो हासिल नहीं कर सकते। पहली बात यह कि जब आपने यूके का वीज़ा अप्लाई करना है तो पहले अपनी जो चीज़ें जो है वो मेंटेन करनी है, देन यू विल अप्लाई फॉर यूके टूरिस्ट वीज़ा, अदरवाइज यू विल गेट रिफ्यूज़ल। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट जो आप लोग सेट कर लें वो ये वाला डॉक्यूमेंट है, उसकी बेस के ऊपर जो है आप लोग इजीली जो है यूके का वीज़ा जो हासिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर यूके एंड अदर कंट्रीज़ के जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।